हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि आज पद वृद्धि के लिए महाआंदोलन था और साथ में अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दंडवत करते हुए डीपीआई पहुंचे और पद वृद्धि की रिक्वेस्ट की। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी हर बार आंदोलन करने जाते हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में ही पद वृद्धि हो सके और जितने जो अभ्यर्थी वेटिंग में हों उनकी भी वेटिंग क्लियर हो सके। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी एकत्रित हुए पद वृद्धि के लिए और साथ में वो डीपीआई भी गए। अभी ये आप ऑन स्क्रीन तस्वीर भी देख सकते हैं, ये डीपीआई के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर अभ्यर्थियों का एक ग्रुप डीपीआई आयुक्त और कामना आचार्य दोनों से मुलाकात हुई। अब यहाँ पर देखिए, आज भोपाल में बारिश भी हो रही है और बारिश में भीगते हुए दंडवत करते हुए अभ्यर्थियों ने एक विनय प्रार्थना की डीपीआई से कि ताकि पदवृद्धि हो सके। तो देखिए, यहाँ पर डीपीआई आयुक्त का क्या जवाब निकल कर आया पदवृद्धि के लिए। तो देखिए, सबसे पहले डीपीआई आयुक्त के पास अभ्यर्थी पहुँचे जिनका नाम अभिषेक है। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मालूम नहीं कि पहले कामना आचार्य थी, फिर शिल्पा गुप्ता आई, तो इस प्रकार से बदलते रहते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही डीपीआई आयुक्त से अभ्यर्थी मिलने पहुंचे, उन्होंने कहा, पहली बात तो हमें पदवृद्धि के बारे में कोई संज्ञान ही नहीं है। हमारे पास वर्ग 2 और वर्ग 3 के कोई पद खाली ही नहीं है, तो पदवृद्धि कहाँ से की जाए। जब अभ्यर्थियों ने बहुत अधिक तर्क दिया जब अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि वर्ग 3 में और वर्ग 2 में अगर पद खाली नहीं तो आप इतने अतिथि शिक्षक कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने क्या कहा और साथ में देखिए उन्होंने ये भी कहा कि आपका प्रतिवर्ष का एक आंकड़ा आता है जिसमें आप न्यूज़पेपरों में या गजट में भी देख सकते हैं। कई बार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है। विधानसभा में स्वयं जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1.5 लाख पद खाली हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पदवृद्धि के लिए पद खाली नहीं है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोला हमारे पास केवल वर्ग 3 में 400 पद खाली हैं। और यहाँ पर ये बात भी रखी गई कि फिर आप के स्कूलों में तो एक भी टीचर नहीं है, उन स्कूलों को क्या। तो उन्होंने ये कहा है कि हम गणना करवाते हैं, गणना करवाने के बाद देखेंगे क्या होता है पदवृद्धि का। केवल हमारे पास वर्ग 3 में कुल 400 पद खाली हैं, बाकी हमारे पूरे स्कूलों में टीचर पर्याप्त मात्रा में हैं, हमारे पास पद ही खाली नहीं हैं। और वर्ग 2 के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। अब देखिए, यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने देखिए उनके शिक्षा मंत्री जी का कुछ और बयान आता है कि 1.5 लाख पद खाली हैं और डीपीआई आयुक्त का कुछ और कहना है, कामना आचार्य का कुछ और कहना है। तो उनकी बातों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बाकी आयुक्त का कहना है कि हम पदों की गणना करवाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारे पास पद खाली हैं कि नहीं है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि पद वृद्धि हो सकती है कि नहीं। अब दूसरी बात, यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि ज़्यादा पद वृद्धि ना की जाए, जैसे 10,000 20,000 ना की जाए, तो 5-6 हज़ार वर्ग 2 में पद वृद्धि हो जाए और कुछ पद जैसे कि 8-10 हज़ार वर्ग 3 में भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने जिस हिसाब से बताया उनको कि 400 पद खाली हैं, तो आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। वो गणना कितनी भी करवाएं तो उसके बाद भी वो यही बोलेंगे कि हमारी गणना में तो कोई भी पद खाली निकल कर नहीं आ रहा है, हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं और हम पद वृद्धि क्यों करें। तो देखिए, यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने तो साफ इनकार कर दिया और गणना के नाम से एक बहाना बना दिया कि हमारे पास तो पर्याप्त टीचर हैं। तो यहाँ पर देखिए, पद वृद्धि की तो अभी कोई आस नहीं लग रही है। बाकी उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम गणना करवाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर निष्ठ आंदोलन तो आप लोगों को लगेगा, क्योंकि वो जब तक गणना करवाएंगे फिर से आप एक आंदोलन की तैयारी करेंगे, तब जाकर वो आपको बताएंगे कि पदवृद्धि हो सकती है या नहीं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।